बच्चों, आज हमारा जो एग्जाम्पल है वो किसके रिलेटेड है? वो है डिसऑनर ऑफ बिल के रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और बताया भी था कि डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है और कैसे गारंटी हम पास करते हैं इन दी बुक ऑफ ड्राई में। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एग्जाम्पल जो है उसके रिलेटेड मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो डिसऑनर ऑफ बिल ही है और वो क्या है, आज एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि डिसऑनर बिल में कैसे जनरेटिव पास करनी है, कौन सी सिचुएशंस है। तो लास्ट वीडियो में बताया था कि 4 सिचुएशंस जो है इसमें राइज होती है। अगर वो बिल ड्रायर जो है वो हिमसेल्फ अगर खुद ड्यू डेट को पास कराता है लेकिन बिल क्या होता है, डिसऑनर रहता है, उस केस में कैसे एंट्री पास करनी है। अगर उसने बिल बैंक को दिया है कलेक्शन पर्पस के लिए, अगर उस केस में अगर बिल डिसऑनर तब एंट्री कैसे पास करोगे। अगर वो इंडोर्स कराता है या फिर वो अपना बिल किसको देता है, डिस्काउंट कराता है, तो उस सिचुएशन में कैसे डिसऑनर की एंट्री पास करनी है, आज मैं वो एग्जांपल बताऊंगा। उस एग्जांपल से पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहले राजेश आउस 18,000 टू मोहित। राजेश ने मोहित के पैसे देने थे जिसका अमाउंट था 18,000। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2018 को उसने पैसे उसके देने थे। फॉर विच राजेश एक्सेप्ट ए 3 मंथ्स बिल ड्रॉन बाय मोहित। उसके लिए क्या किया, राजेश ने एक बिल बनाया। किसके नाम का बनाया बिल? मोहित के नाम का। कि वो बिल क्या करेगा, मोहित को बिल के थ्रू ही पेमेंट करेगा, लेकिन उसकी टाइम पीरियड उसने क्या दिया, 3 मंथ्स के बाद उसकी पेमेंट कर देगा। ठीक है, बात समझ आई कि राजेश ने मोहित के पैसे देने थे जिसका अमाउंट था 18,000। उसके बदले राजेश ने उसको बिल दिया, वो कितने मंथ्स के लिए दिया बच्चे, 3 मंथ्स के लिए बिल उसने उसको दे दिया। अब इधर क्या लिखा हूं, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड बाय राजेश। लेकिन जब ड्यू डेट आई तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब यहाँ पे देखो, पास्ट जनरेटेड इन द बुक ऑफ बोथ द पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस। अगर ये वाली सिचुएशंस अराइज हो जाती इस केस में तो क्या क्या एंट्री, आप कैसे एंट्री पास करते, वो चीज आपने ध्यान से देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप क्या करोगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मोहित। मोहित कौन है, ड्रॉयर। तो ड्रॉयर की बुक में पहली एंट्री क्या आएगी, 1 जनवरी को उसने क्या लिया, बिल लिया। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसको बिल किसने दिया, राजेश ने। टू राजेश अकाउंट क्रेडिट द गिवर, तो बिल आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर कौन होगा, राजेश। तो पहली एंट्री जो है वो कॉमन है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट दिया टू राजेश अकाउंट। अब देखो बच्चे डिसऑनर की एंट्री, ये पांच रेटिंग इन दी फॉलोइंग केसेस, ये नीचे दिया फर्स्ट पॉइंट, द बिल इज रिटेन बाय मोहित टिल द ड्यू डेट। अब बिल लेके ड्यू डेट को कौन गया, मोहित। ठीक है, मोहित ने पेमेंट लेनी थी, वो खुद ड्राई के पास जाता है, राजेश के पास जाता है, लेकिन बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी, जब भी बिल डिसऑनर हो जाएगा आपने डेबिट किसको करना है, ड्राई को ही करना है। ये सिचुएशन हमेशा याद रखना, जब भी डिसऑनर होगा तो आपने डेबिट किसको करना है, ड्राई को करना है। तो ये देखो केस मेरा फर्स्ट, राजेश अकाउंट दिया, डेबिट द रिसीवर, बिल में से चला जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या एंट्री पास होगी, राजेश अकाउंट दिया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 18,000 और 18,000। नंबर 2, अगर ड्रॉयर ने यानी कि मोहित ने अगर वो बिल बैंक से क्या कराया, डिस्काउंट कराया, कितने का डिस्काउंट था, 17,250 का डिस्काउंट करा के उसको अमाउंट रिसीव किया था उसने। ठीक है, 750 बैंक ने डिस्काउंट डिडक्ट किया होता। अगर इन केस अगर मोहित ने वो बिल बैंक से अगर डिस्काउंट कराया था लेकिन ड्यू डेट को वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब ड्यू डेट को बिल लेके कौन गया, बैंक गया, किसके पास गया, राजेश के पास, लेकिन राजेश ने पेमेंट नहीं की। अब जनरली इन दी बुक का मोहित की बुक में क्या एंट्री लिखोगे, राजेश अकाउंट दिया, डेबिट द रिसीवर। अब इसको बिल किसने दिया, बैंक ने, टू बैंक अकाउंट। तो क्या एंट्री बनेगी, राजेश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 18,000। तो इस केस में भी आपने डेबिट किसको करना है, ड्राई को ही करना है। अब बिल कौन पे कर रहा है, बैंक, तो आपने बैंक का नाम लिखना है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये थी आपकी सिचुएशन सेकंड। नंबर थर्ड, if the bill is endorsed to सुनील। अगर मान लो मोहित ने वो बिल किसको दिया होता, सुनील को दिया होता। सुनील का मतलब क्या हुआ कि उसने अपना बिल इंडोर्स किसको किया, सुनील को।
लेकिन जब ड्यू डेट आई तो सुनील जो है वो पैसे लेने किसके पास गया, राजेश के पास, पर राजेश ने उसको पेमेंट नहीं की। इसका मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर। केस थर्ड में आपने क्या लिखी, राजेश अकाउंट दिया टू सुनील अकाउंट। तो डेबिटर रिसीवर कौन हुआ, राजेश, और क्रेडिटर गिवर कौन हुआ बच्चे, सुनील हुआ। तो इस केस में भी आपने डेबिट किसको किया, ड्राई को, और क्रेडिट किसको करना है, जिसके पास बिल था। तो बिल किसके पास था, सुनील के पास, तो सुनील कौन है बच्चे, या ड्राई है, तो ड्राई का नाम आएगा। नंबर 4, द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर इन केस मोहित ने वो बिल बैंक को दिया होता, किस पर्पस के लिए, कलेक्शन के लिए, मगर ड्यू डेट को बिल क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, इस केस में क्या एंट्री पास करोगे, राजेश अकाउंट दिया टू बैंक फॉर कलेक्शन का नाम आएगा। तो इस केस में भी आपने डेबिट किसको किया, ड्राई को, और क्रेडिट किसको किया, बैंक फॉर कलेक्शन को किया। तो कहने का मतलब यही है बच्चों, जब भी आप बिल डिसऑर्डर करोगे आपने माइंड में एक ही चीज आनी है कि आपने डेबिट किसको करना है, ड्राई को करना है, और क्रेडिट किसको करना है, जिसके पास बिल था। अगर बैंक के पास बिल है तो बैंक लिखोगे, अगर इंडोर्सी के पास बिल है तो इंडोर्सी का नाम लिखोगे, अगर बैंक फॉर कलेक्शन तो बैंक फॉर कलेक्शन है। लेकिन ड्रायर का बुक में बना रहे हो तो ड्रायर का अपना नाम तो नहीं आएगा, मगर वो क्या लिखेगा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट लिखेगा। ये थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसके रिलेटेड बेटा, ड्रायर के रिलेटेड, यानी कि मोहित के रिलेटेड। अब आती है गारंटी इन दी बुक ऑफ राजेश। राजेश कौन है, ड्राई है। राजेश कौन है, ड्राई है। अब ड्राई की बुक में क्या एंट्री आएगी, एक एंट्री पास करेंगे, चाहे वो बैंक पे करे बिल, चाहे वो इंडोर्सी करे, चाहे बैंक फॉर कलेक्शन करे, चाहे वो खुद पे करे, उसके पास बिल क्या आएगा, वापस आएगा, डेबिट पार्ट कम्स इन। तो ड्राई जो है वो ना बैंक को जानता है, ना ही इंडोर्सी को जानता है, ना ही बैंक फॉर कलेक्शन को जानता है, वो सिर्फ किसको जानता है, ड्रायर को जानता है। इसलिए वो क्या लिखेगा, ड्रायर का नाम ही लिखेगा। तो क्या आएगी, बिल पेबल अकाउंट दिया टू ड्रायर अकाउंट। इस केस में ड्रायर कौन है बेटे, मोहित। आप ड्रायर की जगह मोहित लिख सकते हो, टू मोहित अकाउंट। ठीक है, मोहित कौन हुआ, ड्रायर, टू मोहित अकाउंट आएगा। तो इसके एंट्री क्या आएगी, बिल वापस आएगा, बिल पेबल अकाउंट दिया, डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिटर गिवर कौन होगा, आपने सिर्फ ड्रायर ड्राई जो है वो सिर्फ किसका नाम लिखेगा, ड्रायर का नाम लिखेगा। तो इस केस में एक ही एंट्री पास की जाएगी। तो ये थी बच्चे मेरी एग्जांपल जो किसके रिलेटेड थी, डिसऑनर ऑफ बिल के रिलेटेड थी। तो बच्चों मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है उस केस में हमने पेमेंट तो लेनी है, किससे, ड्राई के। तो उस सिचुएशन में ड्राई क्या करेगा, किसके पास जाएगा, कैसे पैसे रिसीव करेगा, किस तरह से अपना प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर यूज करेगा जिसके कारण उसका अमाउंट जो है ड्राई से वो रिकवर किया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मैं ये बताऊंगा कि नोटरी ऑफिसर क्या होता है और नोटिंग चार्जेस क्या होती है, नोटरी ऑफिसर का क्या वर्क होता है, किस तरह से वो डिसऑनर के समय ड्रायर की हेल्प करता है बिल पास करने के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके बच्चे, थैंक यू।